मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे गैर आबाद मुल्क की सैर पर जिसे अपने खूबसूरत जज़ायर और हनीमून मनाने वाले अफराद के लिए बेहतरीन मंजिल के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने टैटू का नाम तो सुन रखा होगा और बहुत सारे लोग रंगीन टैटू अपने बाजुओं या जिस्म के कई हिस्सों पर बनवाते भी हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले ये लफ्ज़ किसने ईजाद किया? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की जिसे दुनिया में इंसानों के ज़रिए इबादत किया जाने वाला आखिरी मकाम करार दिया गया है, जहाँ आपको ज़्यादातर लड़कियाँ साले समुंदर के किनारे धूप से लुत्फ़अंदोज़ होती हुई नजर आएंगी और लड़के बेचारे काम करते नजर आएंगे। यहाँ पाकिस्तानी किस तरह जा सकते हैं? इस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान के किस शहर में मौजूद है? यहाँ बोली जाने वाली ज़बान में बी का लफ्ज़ क्यों साइलेंट होता है? यहाँ बे को पे क्यों पढ़ा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांसीसी पोलिनेशिया की, जिसके मुतालिक आज से पहले यूट्यूब पर कोई भी उर्दू में मालूमाती वीडियो मौजूद नहीं और यकीनी तौर पर बहुत सारे दोस्तों ने इसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, फ्रांसीसी पोलिनेशिया जनूबी बहरुल काहल में 100 से ज़्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल है, जो 2000 किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं। इसकी सरहदें शिमाल में करिबियाती और हवाई, मशरिक में पिटकरन जज़ायर और कुक जज़ायर, मगरिब में टोंगा, अमरीकन समाओ, वेलस और फटूना, टोकिलाओ और टवालू से मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप दुनिया में जन्नत देखना चाहते हैं तो फ्रांसीसी पोलिनेशिया किसी जन्नत से कम नहीं। यह इलाका हैरत अंगेज चट्टानों और खूबसूरत समुद्री बीचेस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ आबाद कबाइल को फ्रांसीसी पोलिनेशियंस कहा जाता है और इस गैर आज़ाद मुल्क का दारकूमत पैपिट सिटी है, जिसका कुल रकबा 6.7 मुरब्बा मील है और यहाँ 1,33,000 से ज़्यादा पोलिनेशियंस आबाद हैं। दोस्तों, अगर आपको रेंगने वाले जानवरों से डर लगता है, यानी कि सांप और कीड़ा मकोड़ों से डर लगता है, तो ये इलाका आपके लिए बेहतरीन मंजिल है, क्योंकि यहाँ कोई भी जहरीला जानवर नहीं पाया जाता। यहाँ सरकारी ज़बान फ्रांसीसी और पोलिनेशियन है। यहाँ औसतन लोग ज़िंदगी की 77 बहारें देखते हैं, यानी कि यहाँ औसतन उम्र 77 साल है। यहाँ लोग सब्जियाँ, वनीला, कॉफ़ी और फल उगाते हैं। यहाँ पोल्ट्री और मवेशी पालना एक अहम शोबा है। ये लोग दूध की मसनूआत तैयार करने और मछलियाँ पकड़ने के लिए माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, 1940 में फ्रांसीसी जमहूरिया के चौथे आइन के मुताबिक इस इलाके को बैरून मुल्क मकीम इलाकों में शामिल किया गया। 1957 में इसका नाम फ्रांसीसी पोलिनेशिया रख दिया गया और 1887 में यह इलाका तरक्याती तंजीम पैसिफिक कम्युनिटी का एक रुकन बना। 27 फरवरी 2004 के कानून के तहत एक इंतजामी खुद मुख्तियारी इस इलाके के नाम कर दी गई और एक स्पेशल रीजन बना दिया गया, लेकिन आज भी विकीपीडिया पर इसे एक मुल्क के नाम से दर्ज किया गया है। इसकी सनतों में सियाहत, मोती, दस्तकारी, ज़रूरी प्रोसेसिंग और फास्फेटस शामिल हैं। ये नारियल की मसनूआत, मोती, वनीला बरामद करता है। यहाँ मर्दों का लिबास आमतौर पर सादा और कमीज़ शलवार पर मुश्तमिल होता है और यहाँ आमतौर पर ख़वातीन लंबा चमकदार रंग का लिबास ज़ेब तन करती हैं। यहाँ शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है और बेशतर ग्रोसरी स्टोर बियर और फ्रांसीसी शराब फरोख्त करते हैं। यहाँ हैनानो बियर मकामी शराब की एक अहम किस्म है। ताहिती इस इलाके का सबसे बड़ा जजीरा है। इसका दारकूमत भी पैपिट सिटी है, जिसे पानी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को टैटू बनाना पसंद होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि टैटू का लफ्ज़ ताहिती ज़बान से निकला था और इसकी तारीख 1500 साल पुरानी है। तारीख के मुताबिक सबसे पहला टैटू ताहिती कबाइल के एक शख्स ने बनवाया था। दोस्तों, यहाँ रिश्तों की निशानदेही करने के लिए मुख्तलिफ फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यकीनी तौर पर यह बहुत दिलचस्प रस्म है और यहाँ औरतें सरों पर फूलों की बनी हुई टोकरियाँ पहनती हैं, जो किसी ताज से कम नहीं। यहाँ आबादी का 12% हिस्सा चीनियों पर मुश्तमिल है। इस इलाके में सन 1885 में 300 चीनी अफराद आए और कपास और कॉफ़ी का कारोबार करने लगे और आज यहाँ पर चीनी नस्ल की एक बड़ी तादाद आबाद है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले वाटर बंगला यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वाटर बंगला क्या होता है? बहुत सारे दोस्तों ने इसका नाम पहली बार सुना हो। वाटर बंगला यानी कि पानी के ऊपर घर
आप अपनी स्क्रीन पर इसके दिलचस्प नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती हैं। यहाँ ईसाइयत सबसे बड़ा मज़हब है और 54% आबादी प्रोटेस्टेंटिज़म के मानने वालों की आबाद है। दोस्तों, फ्रांसीसी पोलिनेशिया बैनुल-अक़वामी सतह पर गोताखोरी के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह यहाँ पर मौजूद इंतहाई खूबसूरत साहल है। यहाँ गोताखोर हर साल बहुत बड़ी तादाद में सैर व सियाहत और गोताखोरी की गर्ज से आती हैं। दोस्तों, यहाँ जुर्म की शरह बहुत ही कम है। ये लोग पुरसकून, सुस्त और मोहब्बत बांटने वाले हैं। यहाँ लोग दोपहर में खाना जी भर के खाते हैं और रात को बहुत कम खाते हैं। यहाँ शहरी इलाकों में नाश्ता आमतौर पर मक्खन और जैम के साथ किया जाता है और देहाती इलाकों में नाश्ते में समुद्री ग़ज़ा, फ्रूट, मीठे आलू पसंद किए जाते हैं। यहाँ मौजूद बोरा बोरा जज़ायर रोमांटिक जज़ायर के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी वजह यहाँ पर मौजूद हनीमून होटल्स हैं। यहाँ लोग हर साल हनीमून मनाने के लिए आते हैं और ये दुनिया में हनीमून मनाने के बेहतरीन मकामात में से एक है। यहाँ पोलिनेशियंस बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज माने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ताहिती ज़बान में बी का लफ्ज़ ही नहीं मौजूद, जिसकी वजह से यहाँ पर बोरा बोरा को पोरा पोरा कहा जाता है, यानी कि भाई बी को पी बना दिया, यानी कि बे को पे बना दिया। यहाँ सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है। इसके अलावा यहाँ पर सर्फिंग, काइट सर्फिंग, डाइविंग और रग्बी मशहूर तरीन खेल हैं। यहाँ 53 हवाई अड्डे मौजूद हैं और हर जजीरे का अपना ही एक अलग हवाई अड्डा है। इसके अलावा यहाँ पर 40 से ज़ायद पक्की सतह भी मौजूद है। यह इलाका दुनिया में इंसानों के ज़रिए इबादत की जाने वाली आखिरी सरज़मीन है, जिसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इस इलाके को पोलिनेशियंस ने आबाद किया था और जिस पर सन 1882 में फ्रांसीसियों ने कब्ज़ा कर लिया और आज भी फ्रांस इस इलाके पर अपना कब्ज़ा ज़ाहिर करता है। दोस्तों, पाकिस्तानी इस मुल्क का टूरिज़म वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसकी एम्बेसी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है। एम्बेसी का मुकम्मल एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर राब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं, यानी कि कब ये एम्बेसी खुली होती है और कैसे आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये तमाम मालूमात आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले कॉल करने पर आपको पोलिनेशियंस में जवाब दिया जाता है, जो कि यहाँ की सरकारी ज़बान है, और फिर अंग्रेज़ी में तमाम मालूमात आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल तौक़ीर टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।